सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद ए केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। बहुत टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कौन सा भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो वाला आएगा। नेक्स्ट अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो मैंने क्वेश्चन करवाया भाई कौन सा, कि भाई क्वेश्चन आ सकता है हमारा मोलिकुलर वेट दे रखा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का भी मास बाय चार्ज रेशो का। भाई हमें मास बाय चार्ज रेशो दे रखा है 180 रेशो 182 180 रेशो 182 और हमें दे रखा है भाई डाटा दे रखा है 3H ट्रिपलेट आया एक, और वो आया भाई 1.4 ppm पे 1.4 ppm पे। और एक आया हमारे पास क्वार्टरेट आया 2H का कितने पर भाई 2H का 4.2 ppm पे। और एक आया हमारे पास ट्रिपलेट, ठीक है, 2H का कितने पर भाई 3.6 ppm पे, ठीक है, ओके। और एक भाई हमारे पास और क्या आया भाई, ट्रिपलेट आया 2H का कितने पर भाई 3.4 ppm पे, ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई। और हमारे पास मास बाय चार्ज रेशो दिया हुआ है, मास बाय चार्ज रेशो। तो मैं आपको मास बाय चार्ज रेशो का क्वेश्चन कराने से पहले कुछ एक बात बता देता हूँ कि अगर हमारा मास बाय चार्ज रेशो 1:1 हो रहा हो ना, 1:1, ठीक है, तो हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो हमारे कंपाउंड में कहीं ना कहीं ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर 1:1 आ रहा हो, मास बाय चार्ज रेशो 1:1 हो। अगर रेशो 1:3 हो तो हमारे स्ट्रक्चर में क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर तुमने मास स्पेक्ट्रो किया हो तो तुमको पता होगा कि ब्रोमीन नेचर में 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, 79 और 81, ये दो प्रेजेंट होते हैं भाई नेचर में, 79 और 81, ठीक है। 79 जो है वो नेचर में प्रेजेंट होता है कितना 100%। और एक इसका ये आइसोटोप्स होता है ब्रोमीन 81, वो नेचर में प्रेजेंट होता है 98 या 92 भाई 92% होता है, 92%, ठीक है। तो अप्रोक्स इसको निकालते हैं ना हम, तो 1:1 ही आता है। 98 है 92, ये चेक कर लेना भाई, 98 है 92, मेरे को अभी ध्यान 98 या 92 में से एक है, ठीक है, जो नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अप्रोक्स इसकी निकालते हैं ना हम, मास बाय चार्ज रेशो निकालते हैं, तो अप्रोक्स इसका 1:1 ही आता है। क्या आता है 1:1 आता है। लेकिन क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। क्लोरीन 35 तो जो होता है वो 100% होता है नेचर में। क्लोरीन 37 जो है ना वो होता है 33.3%, नेचर में 33.3% प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं देखूं इनके बीच में रेशो कितना बना 1:3, मतलब कि मैं 1:3 कैसे बना भाई, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं ना तो हमारा बनेगा भाई 99.9, मतलब कि फिर ये इसके इक्वल बनेगा, ठीक है। तो 1:3 क्लोरीन, मतलब कि अगर कहीं पर ये रेशो आया हुआ हो 1:3, समझ जाना तुम उसी टाइम वहां पर हमारे कंपाउंड में कहीं ना कहीं क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर मास देखिए, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ठीक है, यहाँ पर रेशो चेक कीजिए, यहाँ पर रेशो निकालिए 1 मिनट। हम अगर इनका मास बाय चार्ज रेशो निकालेंगे, अगर इसका मैं मास बाय चार्ज रेशो निकालूंगा तो आप चेक कीजिए क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, वो उसकी तरह ही तो है, ये उसकी तरह ही तो है एक प्रकार से। हमारा जो ब्रोमीन था 79 और ब्रोमीन 81, ठीक है, ब्रोमीन 81। यहाँ पर जो मास बाय चार्ज रेशो जब तुम निकालोगे ये 1:1 आएगा। मास बाय चार्ज रेशो यहाँ पर 1:1 है, ठीक है। कितना है भाई, यहाँ पर मास बाय चार्ज रेशो जो है, यहाँ पर मास बाय चार्ज रेशो है 1:1, ठीक है, 1:1 का मास बाय चार्ज रेशो यहाँ पर, ठीक है, 1:1 का, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, मैं बता देता हूँ आपको, इस कंपाउंड में ब्रोमीन प्रेजेंट है, बिकॉज इसमें जो मास बाय चार्ज रेशो है, मास बाय चार्ज रेशो वो कितना है भाई, वो कितना है 1:1 का आया है, ठीक है, 1:1 का। तो यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो निकलेगा ना उसमें देखना ब्रोमीन किस प्रकार प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका जब मास रेशो, मतलब कि मास बाय चार्ज रेशो निकालते हैं वो 1:1 आता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रोमीन मोइटी प्रेजेंट होती है, वो किस प्रकार देखना आप,
ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मूला कोई भी एक मास ले लिया, बेशक से ये ले लो, बेशक से ये ले लो, बेशक से इस वाले को उठा लो, बेशक से इस वाले को उठा लो, कोई सी को भी एक को तुम ले सकते हो भाई, ठीक है। तो मैंने ले लिया भाई, मैंने ले लिया 180 को, ठीक है। और मैंने माना है कि यहाँ पर ब्रोमीन मोइटी प्रेजेंट है। कौन सी? ब्रोमीन मोइटी। अगर याद रखना, अगर मैं 1:3 में निकालना चाहूँ ना इसको, 1:3 में निकालना चाहूँ इसको, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन ले लेंगे, कोई भी क्या करेंगे, क्लोरीन ले लेंगे और 1:3 में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ ब्रोमीन में, लेकिन मैं इस कंपाउंड को ब्रोमीन में फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि पता है ना हमको ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं ब्रोमीन लेके इसको कर रहा हूँ। क्योंकि 1:3 में अगर तुम करना चाहो 1:3 में, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ क्लोरीन ऐड करके देखना इस स्ट्रक्चर में। लेकिन जब तुम क्लोरीन ऐड करोगे तो क्या क्लोरीन ऐड करने पर मतलब कि ये इस टाइप का डाटा बन रहा है, ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। तो तुमको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 1:1 पे तो तुम ब्रोमीन ऐड कर देना, अगर इसी क्वेश्चन को तुम 1:3 से निकालना चाहो तो क्लोरीन ऐड कर देना, ठीक है, ओके बस। लेकिन हम निकालवाएंगे भाई किससे, ब्रोमीन ऐड करके, हम इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे। किसको? ब्रोमीन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन है, ठीक है, तो निकालिए भाई। अब ब्रोमीन मैंने ले लिया भाई, मैंने ब्रोमीन ले लिया यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ब्रोमीन का मास देखूंगा, 79 होता है एक ब्रोमीन होता है 81, एक ब्रोमीन 81, एक होता है 79। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर आप एक चीज़ चेक कीजिए, मैं या तो इसमें से या इसमें से, अगर मैं इस वाले को ले रहा हूँ तो मैं ब्रोमीन 79 लेऊंगा, ब्रोमीन 79। अगर मैं इस वाले का ये वाला मास ले रहा हूँ तो मैं ब्रोमीन 81 लेऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वाला कौन सा है, अगर ज़्यादा वाला ले रहा हूँ 182 तो मैं 81 का यूज़ करूँगा, क्योंकि ब्रोमीन 79 से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं कम वाला 180 यूज़ करूँगा तो मैं 79 को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर 1 ब्रोमीन के मास को 180 में से माइनस कर दूंगा, 180 में से मैं 1 ब्रोमीन के मास को माइनस कर दूंगा और 1 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए 180 लिया है, तो ब्रोमीन 79 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, माइनस कर दीजिए, कितना बचा भाई, हमारा क्या आ गया, देखिए 101 आ गया। उसके बाद हमें ब्रोमीन एक माइनस किया है, तो उसकी जगह एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ गया भाई 102, ठीक है। तो हमने मास को तो काउंट कर लिया 102, हमें इस मास बाय चार्ज रेशो ये दिया हो ना 2, तो इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले मास निकालना है, ठीक है। क्या करना है, ये मास बाय चार्ज रेशो दिया है, 2 मास दिए हुए हमें, इसका हमें इसके रेशो से हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ब्रोमीन मोइटी प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो हमने ब्रोमीन मोइटी ले ली भाई, ब्रोमीन मोइटी, ठीक है। इस ब्रोमीन मोइटी को लेके हमने क्या किया, हमने इसमें से कम वाला जो मास था, इसमें से हमने कम वाले ब्रोमीन मास को माइनस कर दिया, ब्रोमीन 79 को इसमें से माइनस कर दिया, और एक ब्रोमीन को माइनस किया तो एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। याद रखना, अगर हम एक ब्रोमीन को माइनस करेंगे तो एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने भाई 180 में से 79 माइनस किया और 1 हाइड्रोजन को ऐड किया, तो मास आ गया भाई हमारा 102, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मोलिकुलर वेट कितना आ गया भाई, मोलिकुलर वेट निकल के आ गया मेरा, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 102। तो भाई एक चीज तो मेरी फाइंड आउट होगी कि मोलिकुलर वेट 102 है। अब वही रूल लगा दीजिए, 13 रूल, अब 13 रूल लगा दो भाई, 102 डिवाइडेड बाई 13 91, तो 7 पे आएगा ये, C7 प्लस H11 तो H18, तो हमारा फॉर्मूला निकला C7 H18, फॉर्मूला ये निकला आया, ठीक है। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 2 2, तो हाइड्रोजन हमारे टोटल कितने हैं भाई, टोटल हमारे हाइड्रोजन है 9, टोटल हमारे जो हाइड्रोजन है वो है भाई 9, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ऐसा कौन सी मोइटी माइनस करूं, कितने मतलब कि 9 है ना, इनको ऐड करके इनको देखें तो हम 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक जो हमारा आएगा, अब मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, देखना आप, मैं अब क्या करूंगा, इसको 9 करने के लिए क्या करूंगा भाई, इसको 9 करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां से क्या करूंगा, मोइटी को क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 9 करने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मैंने क्या किया भाई, रिप्लेस कर दिए 2 ऑक्सीजन बाय 2CH4 की जगह, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, C7O2H10।
अब H10 बन गया, लेकिन मुझे कितने चाहिए भाई हाइड्रोजन, मुझे 9 चाहिए। तो उस 1 हाइड्रोजन की जगह मैं ब्रोमीन ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, उस 1 हाइड्रोजन की जगह मैं क्या ऐड कर दूंगा भाई, मैं ब्रोमीन ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं अब ये बोल रहा था आपको, अगर क्लोरीन से निकालना हो तो 1:3 वाले क्लोरीन ऐड कर देना, ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को निकाल देना। लेकिन अगर मैं क्लोरीन को ऐड या माइनस करूं इन मास में, इस मास में, तो क्या क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा। क्लोरीन का मास होता है भाई कितना, 35 और 37। एक बार आप करके देखना अगर हो जाए तो, एक बार आप क्लोरीन को इसमें से माइनस करके देखना और 1 हाइड्रोजन को ऐड करके देखना, और फिर उसके बाद बताना कि क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहा है। नहीं होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, हमारा फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, हमारे फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं, हाइड्रोजन इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है ब्रोमीन ही है, इस क्वेश्चन में जो हमारा ब्रोमीन ही है, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वहां पे ब्रोमीन ही है, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे हम भाई, अब मेरे को इसको 9 करना है, तो मैंने 180 में से एक ब्रोमीन को माइनस नहीं किया था और फिर आया था ना 101, तो मैंने एक हाइड्रोजन ऐड किया था। अब मैं क्या करूंगा, वापिस यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मतलब कि ब्रोमीन ऐड कर दूंगा इसकी जगह, वापिस इस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन ले आऊंगा। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर 1 हाइड्रोजन को निकाल के ब्रोमीन ऐड कर दिया, ठीक है। क्या बन गया हमारा, C7H9Br O2। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आ गया भाई, ठीक है। लास्ट में जाके मैंने 1 हाइड्रोजन हटा दिया और ब्रोमीन को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मोलिकुलर वेट निकालने के लिए ब्रोमीन को क्या किया था, माइनस किया था, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने मास बाय चार्ज रेशो से क्या निकाल लिया, मोलिकुलर वेट निकाल लिया। अब मोलिकुलर वेट से मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले की क्या करें, डीबी निकालो। डीबी क्या आएगी भाई, 7 + 1 माइनस और 9 प्लस मोनोडेंटेट है ये ब्रोमीन, तो 1 माइनस n क्या है भाई, 0 और 2, ठीक है। तो फाइनली 8 माइनस 5 3 आ गई। तो हमारी डीबी आ गई भाई 3, डीबीई आ गई हमारी 3। तो मतलब कि यहाँ पर डीबीई 3 आ रही है, डीबीई 3 आ रही है इस फॉर्मूले की। अब लीजिए एक बार रफ कर दीजिए इसको, सभी आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, पहले बता रहा हूँ आपको सभी को, वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चैनल पर सब कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, सब कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे यहाँ से आपको, इस चैनल से, ठीक है। और मैं डेली क्लास डालता हूँ खुद की, 3 से 4 वीडियो मैं डेली अपडेट करता हूँ आपको। एक यूनिट जो मैं करवा रहा हूँ उसके 6 लेक्चर मैं डेली डालता हूँ, 1 यूनिट के, ठीक है, अकेला ही पढ़ाता रहता हूँ यहाँ पे, ओके। और उसके बाद में जो असाइनमेंट के 3 लेक्चर मेरे फाइनल होते हैं, आज मैंने 3 डाल दिए, ये चौथा लेक्चर है, ठीक है ना हमारे का, मैं डेली डालता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन जो बटन है उसको क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आज न्यू क्वेश्चन आए हैं, आज न्यू क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, मैं न्यू क्वेश्चन डालूंगा, डेली डालूंगा, और डेली न्यू क्वेश्चन आपको ऐड करता जाऊंगा। असाइनमेंट में, असाइनमेंट सेक्शन जो है ना हमारा, उसमें ओनली असाइनमेंट, उसमें ओनली क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, ओके। देखिए तो अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला आ गया भाई, मेरा फॉर्मूला क्या आया था, C5O2H9Br, यही आया था ना, यही फॉर्मूला आया था ना, क्या था भाई, C7H18 था, यही था ना, हाँ यही था, ठीक है, यही था। उसके बाद हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ गया था। अब मुझे इससे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, और डीबीई आया है 3, डीबीई आया है अभी 3, डीबीई मेरा 3 निकला है। अब मुझे एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट कीजिए इसका भाई। डीबी 3 है तो यहाँ पर 3H का आ रहा है ट्रिपलेट, 2H का आ रहा है ट्रिपलेट, और 2H का आ रहा है क्वाड्रेट, 2H का आ रहा है ट्रिपलेट। तो भाई किस प्रकार हो सकती है मोइटी, एक मोइटी तो मिल गई, ढूंढिए स्ट्रक्चर को, ढूंढिए क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो सकता है। अब आप खुद देखिए 1 मिनट, 2H का ट्रिपलेट, मतलब कि 2H ट्रिपलेट, ये मोइटी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है, ये वाली मोइटी प्रेजेंट है भाई,
ठीक है, 2H ट्रिपलेट 2H ट्रिपलेट, ठीक है। और ये जो 2H है, ये वाले 2H 3.6 पर आ रही है इसकी ppm, और इसकी आ रही है 3.4 पे ppm, इसकी 3.6 पे ppm। मतलब कि ये ऑक्सीजन जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये भाई कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं पे अटैच है, ठीक है। सोचिए, दिमाग लगाइए आप भी, मैं थोड़ा लड़ाऊंगा सारा दिमाग, ठीक है। और ये 2H आ रहा है भाई क्वार्टेट, और ये 3H आ रहा है ट्रिपलेट, मतलब कि एक जगह ये वाली मोइटी अटैच है, ठीक है। मतलब कि एक जगह तो ये वाली मोइटी अटैच है और एक जगह मोइटी ये अटैच है। ट्रिपलेट वाली तो मेरे को पता लग गया भाई 2H है, ठीक है। और ट्रिपलेट और क्वार्टेट वाली मेरे को पता लग गया ये वाली मोइटी है। मतलब कि ये दो मोइटी, इन टू मोइटी का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, इन टू मोइटी से ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इन टू मोइटी से ही हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार होएगा। ये तो भाई फाइनल हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मेरे को क्या देखना है भाई, DBE मेरी निकल के आई है 3, ठीक है। दोबारा देख लीजिए DBE दोबारा देख लीजिए आप। सॉरी भाई, गलती हो गई है एक जगह गलती हो गई। DBE दोबारा निकालिए, मैं जब भी सोचूं गलती कहाँ पर हो रही है। 5 + 1 और माइनस और 10, मतलब कि 9 + 1 - 0 2, ठीक है। 6 - 5 1, DBE 1 है भाई, DBE 1 है। मैं जब भी कहूँ DBE आएगी कैसे, अगर मोइटी तो ये है, जब भी कहूँ मैं DBE भाई निकलेगी किस प्रकार, मोइटी तो भाई ये है, मोइटी अगर ये है तो मैं 3DBE किस प्रकार लेके आ सकता हूँ। तो DBE भाई 1, हमारा जो DBE निकली है DBE है 1, ठीक है। और अब इस मोइटी में आप कुछ लगाओ भाई, माइंड लड़ाओ, ठीक है। तो हमारा भाई क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं अगर ये मोइटी ऐड कर दूं कार्बोनाइल वाली, ठीक है। अब ऐड करना कार्बोनाइल वाली मैं मोइटी ऐड कर दूं, मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ये, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ये मैंने इस स्ट्रक्चर को बना दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब आप एक मिनट देखिए, हमारे जो 2H ये आ रहे हैं अभी किस पे, 3.6 पे, ठीक है, 3.6 पे, ठीक है। तो क्या ये 2H 3.6 पे है? ये मोइटी तो भाई OCH2 ये वाली मोइटी तो आनी चाहिए भाई किस पे, ये वाली मोइटी तो इस पे आती है 4.5 से 5 ppm पे, 4.5 से 5 ppm पे ये वाली मोइटी तो इतनी, रुकिए 4 से 4.5 ppm पे, 4 से 4.5 ppm पे ये वाली मोइटी तो इतना देती है भाई, इतनी पे वैल्यू आएगी। लेकिन भाई यहाँ पर तो 4 से 4.5 पे है ही नहीं 2H, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट वाली तो 3.6 पे है और 3.4 पे है, मतलब कि ये तो नहीं है भाई, ये वाला तो नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं अटैच होगा, ठीक है। हमारा फाइनली एक और स्ट्रक्चर बना लीजिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप एक और स्ट्रक्चर, एक मिनट रुकिए, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बना लीजिए, C5H9Br O2, ठीक है। इसके 2 स्ट्रक्चर बना लीजिए। मोइटी हमको पता लग ही गया भाई ये प्रेजेंट है, मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है, CH2Br, ठीक है, एक ये बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, एक बना लिया मैंने ये, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ये बना लिया ऑक्सीजन CH2Br, एक मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, 2 स्ट्रक्चर बना लिए, फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, ये बना लिया मैंने 2 स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब डाटा मैच कीजिए, मोइटी तो यही है, आपको पता लग गया, DBE 1 है और ये डबल बॉन्ड एक आ गया, DBE 1 होगी कंप्लीट। अब आप चेक कीजिए, एक मिनट निकालिए भाई, ये ट्रिपलेट है ना जो 3H का, ये आ रहा है 1.4 पे, तो ये जो है ये 1.4 पे आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ये 1.4 पे आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो 2H है और जो क्वार्टेट दे रहा है ये आ रहा है अभी 4.2 ppm पे, तो क्या आ सकता है, क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, 4 से 4.5 ppm पे ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो OCH2 जो मोइटी है वो 4 से 4.5 ppm पे अपना केमिकल शिफ्ट देती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई यहाँ पर। अब देखिए जो ट्रिपलेट है 2H का वो आ रहा है 3.6 पे और एक आ रहा है 3.4 पे, तो भाई ये वाला जो CH2 है ना, ये वाला CH2 यहाँ से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें, ठीक है,
यहाँ से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है 2.1 पे तो होते ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट यहाँ से भी आ गया। इस ब्रोमीन का भी इस पे इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर अटैच है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर थोड़ा इफेक्ट डालेगा, वहां पर ये थोड़ा इफेक्ट डालेगा। तो इसकी जो पीपीएम वैल्यू वो आएगी 3.4 पीपीएम, 3.4 पीपीएम, ठीक है। और जो इसके जिसके साथ डायरेक्टली अटैच है ना, डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वहां पर आएगी भाई 2 से 5 के बीच में, और वो कितनी आएगी 3.6। मतलब कि अगर मुझे पता करना होगा कि 3.6 किसकी है, तो आपको पता है, आपको सब ये चीज पता है कि जिसके साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच होगा ना, उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी पीपीएम वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ज्यादा जाएगी पीपीएम में, मतलब कि इसकी 3.6 पीपीएम है, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है कोई ब्रोमीन एटम, बस ये कार्बोनाइल अटैच है और थोड़ा बहुत इफेक्ट इस ब्रोमीन का लग रहा है, तो ये कम होगी, ये 3.4 पीपीएम होगी। तो फाइनली मैंने एक तो चीज फाइंड आउट कर ली भाई, स्ट्रक्चर तो ये है, स्ट्रक्चर जो मेरा ये है। अगर मैं ये वाला लूँ ना, तो यहाँ पर ये वाला जो है CH2 कितनी दे रहा है, 4.2 पीपीएम दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो इस वाले CH2 की कितनी है, 3.4 पीपीएम है, 3.4 पीपीएम है इस वाले CH2 की, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है भाई, स्ट्रक्चर जो करेक्ट है ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है, ओके, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ठीक है भाई, तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन मैंने अभी इस लेक्चर में समझा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने कि अब बैठोगे ना किसी टेस्ट में, टिप फॉर गेट किसी भी टेस्ट में बैठोगे, तो आप मतलब कि खुद ये सोचोगे, हाँ क्वेश्चन तो अच्छे किए थे, समझ में आ गए, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन कुछ नया मिले, पुराने क्वेश्चन से क्या करोगे, कुछ नए क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। फाइनली हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भंडार है अपने पास, क्वेश्चन का हमारे पास भंडार है। तो भाई NMR स्पेक्ट्रो है ना, NMR स्पेक्ट्रो में तो क्वेश्चन का भंडार हमारे पास वैसे भी है। NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पर, और OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, वहां पर तो हमारे पास वैसे ही भंडार है क्वेश्चंस का, वहां पर तो हमारे पास वैसे ही भंडार है, मतलब क्वेश्चंस का तो ऐसे भरे पड़े हैं हमारे पास क्वेश्चन, तो पूछिए मत। एक क्वेश्चन है भाई, ये हमारे गुरुजी ने क्या किया था, डॉक्टर दीपक वधवा सर ने क्या किया, ये क्वेश्चन हमको घर से करने के लिए दिया था, तो उस टाइम हम NMR कर रहे थे। जैसे कि मैं बैच फर्स्ट को अगर ये क्वेश्चन दे दूँ ना, तो उनसे भी नहीं निकले, उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, तो हम उस टाइम कर ही रहे थे। उन्होंने हमको एक क्वेश्चन दे दिया, कैसे दिया भाई, C18H6 था, और सभी के सभी भाई जितने भी हाइड्रोजन थे ना H6, वो दे रहे थे सिंगलेट दे रहे थे, और 2 से 3 ppm दे रहे थे, 2 से 3 ppm। भाई हमसे नहीं फाइंड आउट हो, तो आपसे हो जाएगा, मानता हूँ आप कर लोगे भाई। C18H6 था, और सभी के सभी हाइड्रोजन सिंगलेट दे रहे थे, और 2 से 3 ppm पर दे रहे थे। हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था ये, ठीक है भाई। सभी ख्याल में भाई कैसे निकला, सर ने घर के लिए दिया था, घर से भी फाइंड आउट नहीं हुआ, मुझसे तो नहीं हुआ, कई बच्चों से, सभी किसी ने कहीं किया ही नहीं ना, माइंड नहीं लड़ाया। रियलिटी बताऊँ तो उस टाइम पे किसी ने माइंड नहीं लड़ाया। लेकिन अगर हम NMR, मैंने देखा है खुद ने, मैं जब क्वेश्चन सोल्व आउट करने बैठता था MSc मास्टर्स में, तो उस टाइम लगता था NMR में क्वेश्चन सोल्व आउट करने में, लेकिन भाई क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे, और मज़ा भी गजब आता था। जब NMR का मैं एक भी स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेता था, भाई ये है डाटा, ये है, उस टाइम मेरे को मज़ा आता था। अब तो मैं आसानी से क्वेश्चन ये फाइंड आउट कर देता हूँ, बहुत ईजिली निकाल देते हैं अब तो क्वेश्चन, वो अब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, प्रैक्टिस होगी बहुत। अब जैसे मास्टर्स में आप प्रैक्टिस बहुत कर लेते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मास्टर्स में इनकी ऑर्गेनोमेटेलिक NMR की रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लोगे, फिर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और याद रखना, ये जो केमिस्ट्री है भाई प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, मतलब कि इतनी प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस करके 2 साल सीख के, मतलब कि नोट्स बना के, अच्छे से नोट्स बना लिया आपने, इनकी अच्छी प्रैक्टिस की, रिएक्शंस वगैरह की सबकी, तो आप ये समझिए कि आपको केमिस्ट्री आ गई, अब आप केमिस्ट्री को पढ़ाने लायक हो जाओगे। लेकिन पूरी नॉलेज ग्रहण करनी है तो उसमें तो ज़िंदगी बितानी पड़ेगी,
उसमें तो आपको केमिस्ट्री को ज़िंदगी देनी पड़ेगी कि भाई हाँ अब तो हम आपके ही हैं ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई हमारा नंबर 6। अब ये क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए आप, सोचिए भाई 2 से 3 ppm पे किसकी वैल्यू आती है, 2 से 3 ppm पर किसकी वैल्यू आती है भाई, जो हमारा sp कार्बन पर, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है ना sp पर, जो हमारा sp कार्बन पर, जो हमारा sp कार्बन ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये sp कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये कितनी वैल्यू देता है भाई, ये देता है 2 से 3 ppm, 2 से 3 ppm वैल्यू देता है ये वाला, ये ठीक है। तो अब हमें माइंड लड़ाओ कितने हैं भाई हाइड्रोजन, कार्बन 18 है। तो मैं कैसे क्या करूं कि 18 का और सभी का सिंगलेट है हाइड्रोजन का और 6 हाइड्रोजन। बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं भाई, दिमाग लड़ाइए, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं ना, ठीक है ठीक है 6 होते हैं। तो देखिए मैंने किस प्रकार इसको स्ट्रक्चर को निकाला, वैसे ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं भाई, कभी आप सोचो होते हैं, एनएमआर में तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बस फाइंड आउट करने लग जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होगा नहीं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा नहीं, क्योंकि देखना आप मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा भाई, तुम सभी हाइड्रोजन की जगह ना, सभी हाइड्रोजन की जगह ये आयन वाला ग्रुप लगा दो, सभी हाइड्रोजन की हटा करके ये आयन ग्रुप लगा दीजिए, ये आयन ग्रुप लगा दीजिए। अब देखिए सभी हाइड्रोजन जो है एक सिंगलेट दे रहे हैं और 2 से 3 ppm पर दे रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, फाइनली है स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, लेकिन इस टाइप का स्ट्रक्चर है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये हर एक मतलब हाइड्रोजन को हटाकर ये रिप्लेस कर दिए ना, तो भाई स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है सभी जगह, मतलब कि हर एक बॉन्ड पर, मतलब हर एक कार्बन हाइड्रोजन को हटा के हमने 3 बॉन्ड वाले आयन लगा दिए, और रिपल्सन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में, क्या रिपल्सन, ठीक है, जिसके कारण भाई यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बट हम डाटा के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनता है वो यही है, ठीक है, बिल्कुल यही है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा, आप बना के देख लेना, आप कोशिश कर लेना, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखना, उसके बाद भाई 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है, आज इतना बहुत है, आज के लिए 5 क्वेश्चन ये जो मैंने करवाए हैं, 5-6 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं वो क्वेश्चन आज के लिए बहुत है इतने, ठीक है। तो चलिए फिर जुनून रखिए, बनाए रखिए अपना, और अपने क्वेश्चंस वगैरह जितने भी है वो सोल्व आउट करते रहिए। आज मैंने आपको कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए भाई, आज मैंने आपको करवा दिया एनएमआर में मल्टीप्लिसिटी से पहले मैंने वो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस का एक क्वेश्चन करवाया, ठीक है, ओके। केमिकल शिफ्ट डिफरेंस के बाद मैंने मल्टीप्लिसिटी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ बता दी, ठीक है, ओके। और मैंने क्या करवाया भाई आपको, फ्रीक्वेंसी स्वाइप मेथड था ना, वो तो मैंने कल ही करवा दिया था आपको, ठीक है, वो चीज़ तो मैंने आपको कल ही करवा दी थी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी जनरली, और मैंने जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में याद कीजिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे केमिकल शिफ्ट डिफरेंस वाला, मल्टीप्लिसिटी वाला, और केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ बता दी सभी। उसके बाद मैंने जो ये 6 क्वेश्चन सोल्व आउट कराए हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवाया है, इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए आपका, 13 रूल करवा दिया, ठीक है, 13 रूल, डीबी किस किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे वो करवा दिया भाई, ठीक है, और मास बाय चार्ज रेशो वाले क्वेश्चन करवा दिया। तो आज मैंने टोटल 3 से 4 टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको सभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको यहाँ पर ये मत सोचना कि आपको फ्री कोचिंग अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो ऐसा ही होगा कुछ, मैं बता देता हूँ आपको, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि फ्री कोचिंग अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो कुछ ऐसा ही होगा, नो, ऐसा नहीं है। फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रही है तो वो, अगर मैं करवा रहा हूँ ना फ्री कोचिंग आपको, तो बहुत सोच समझ के करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत उसके पीछे बहुत कारण है, जो ये कोविड सिचुएशन है, और भाई ये फाइनेंशियल, क्योंकि हमने देखा है भाई फाइनेंशियल कंडीशन, ये सभी चीज़ें हमने देखी, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है मास्टर्स में, मतलब कि कोचिंग ना ले पाने के कारण जो
कोई तो सोचते ही नहीं कि हम नेट को क्वालिफाई करेंगे, JRF नेट इनकी सोचते ही नहीं। वो बस MSc करके PGT वगैरह में चले जाते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है, 11th-12th को भी तो पढ़ाने वाले चाहिए भाई बच्चे। लेकिन भाई CSI नेट JRF को जिनके पास जो थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो मतलब कि रह जाते हैं। वो सोचते हैं यार अब कैसे करेंगे, दिल्ली वगैरह जाना पड़ेगा, इतने रुपए नहीं है, घर वाले पे नहीं करेंगे इतना कि दिल्ली में जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कोचिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, जो कोचिंग मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो वहाँ तक की है। वो IIT के बच्चे जो स्टडी करते हैं ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। और IIT की जो कोचिंग्स है, IIT में जो हमने जहाँ से कोचिंग ली है, हम जिनसे पढ़े हैं वो एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, जो है वो कंप्लीट एक्सपर्ट है, उनसे हम पढ़े हैं। ऐसा मजाक नहीं है कि मतलब कि ऐसे वैसे किसी से पढ़ ली और वो आपको पढ़ा, नहीं। हम जिनसे पढ़े हैं वो एक्सपर्ट है केमिस्ट्री के, ठीक है। सभी जितने भी हैं वो डॉक्टरेट है सभी के पास, सभी की डिग्री डॉक्टरेट है, ठीक है। तो उनसे जो पढ़ा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो जो नॉलेज मैंने ली है बुक से, नोट से और पढ़ के 2-3 साल, ठीक है, वो स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मजाक मत लेना कि फ्री कोचिंग है तो ऐसे ही होगा, ऐसे मत लेना कि मजाक फ्री कोचिंग है तो ऐसे। आपको यहाँ पर आपके फ़ायदे के लिए कंप्लीट मैं एक NMR असाइनमेंट सुबह उठ के 8 से लेकर रात तक लगा रहता हूँ। तो आपके फ़ायदे के लिए ये कोचिंग चला रहा हूँ कोविड सिचुएशन को देख करके। जो कोविड सिचुएशन चली हुई है, घर पे सभी बैठे हैं और फाइनेंशियल भी कंडीशन वीक हुई हुई है अभी सभी की, और अपनी GDP तो आपको सभी को पता है वो तो बिल्कुल ही डाउन गई हुई है। तो उसको वो हम भी थोड़ा यूट्यूब पर भी सहयोग दें, तो इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ, ताकि भाई देखिए अभी जो टीचिंग वगैरह स्कूल कॉलेजेस में जाना मैं भी नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे चैनल लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है, यहाँ से ही, ठीक है। क्योंकि आगे मेरे को भी रिसर्च के लिए जाना है PhD में, और JRF वगैरह गेट वगैरह को देख के और अच्छा स्कोर करके उनमें, और मेरे को भी आगे फिर PhD के लिए रिसर्च के लिए जाना है। तो अभी टीचिंग में उतना टाइम मैं वहाँ पर नहीं दे सकता। इसीलिए मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर 2 महीने 3 महीने जो कोविड में आप भी यहाँ पर घर पे सोचते हो कि हम दिल्ली नहीं जा पा रहे, तो मैं आपको यहीं पे बैठ के यहीं से घर से आपको टीचिंग करवा रहा हूँ, आपके लिए टीचिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छा क्वेश्चंस, एक अच्छी कोचिंग प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, दूसरों फ्रेंड से करवाइए, ताकि वो भी पढ़ सकें, ताकि वो भी आगे पढ़ सकें, अच्छा पढ़ सकें, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले, ठीक है। शेयर कीजिए उनको, बेल आइकन बटन दबा के रखिए सभी, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही बहुत है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर कल लेके आते हैं, ठीक है। ओके बाय।